इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार, श्रीमती कुसुमबाई जी, राजकुमारी पुष्पा जी, मंजू, सीमा, समस्त कठरिया परिवार, कुरवाई, विदिशा, मध्य प्रदेश। श्रीमती सीमा विक्रम जैन, पुत्र पुत्री आयुष, आयुषी, ओसवाल बूलन, तिलक नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुमन विनोद जैन, श्रीमती नेहा गौरव जी, श्रीमती ईशु सौरभ जैन, अनवी प्रियाल, अयांश अर्हता जैन, समस्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। श्रीमती मान देवी, पवन कुमार, पुष्पा गोधा, कमल शशि, महावीर सरिता, संजय, अंशुल, पूजा, राहुल, अदिति, ऋषभ, अतिवीर, आश्वी, जिंतांश, आरोही, अरहम, गोधा परिवार, विजयनगर, गुलाबपुरा, राज्यास वाले, राजस्थान। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की। जो आध्यात्मिक सोच से भरा होगा व्यक्ति वो कहेगा कितना अच्छा व्यक्ति है, इतनी प्रचंड गर्मी में भी उसने अच्छी ठंडाई पिला दी हम लोगों के लिए। बड़ी प्यास लग रही थी, त्रास हो रहा था। और दूसरी सोच वाला व्यक्ति होगा वो देखेगा कितना कंजूस व्यक्ति है, ठंडाई भी पिलाई तो आधा गिलास दी, एक गिलास दे दा तो क्या बिगड़ता उसका। दोनों तरह की सोच वाले व्यक्ति हैं, कैलकुलेट करते रहते हैं, हिसाब किताब लगाते रहते हैं। अब आपको अपने अंदर देखना है कि सकारात्मक सोच वाले आप हैं कि नकारात्मक सोच वाले हैं, कि आधा गिलास भरा दिख रहा है कि आधा गिलास खाली दिख रहा है। यदि आप आधा गिलास भरे वाले हैं तो समझना कि हम सकारात्मक सोच से भरे हुए हैं, और यदि आधा गिलास खाली दिख रहा है संजय भाई तो समझना कि हम नकारात्मक सोच से धीरे हैं। तय तुम्हें करना है, हमें अपनी सोच को कैसे बनाना है, नजरिए को कैसे रखना है, दृष्टिकोण को कैसे बनाना है। आप जैसा नजरिया रखोगे वैसे तुम्हारे जीवन का नजरिया बनेगा। आप जैसा दृष्टिकोण रखोगे सामने वाले का दृष्टिकोण वैसा बनेगा। आप क्या चाहते हो, सकारात्मक सोच के धनी कि नकारात्मक सोच से? तो हमारे व्यवहार का सामने वाले पर बुरा असर भी पड़ता है और अच्छा असर भी पड़ता है। आप जैसा व्यवहार रखोगे फ्रेंडशिप में, दोस्ती में, व्यवहारिक जीवन में, वैसा तुम्हारे जीवन के साथ होगा। बंधुओं, आज होली का दिन है। आप लोग होली से बचने के लिए, प्रभु के रंग में रंगने के लिए आए। आचार्य श्री हमेशा कहा करते थे, बाहर का रंग आज लगाते कल निकल जाता है, लेकिन जो प्रभु के रंग में रंग जाता है उसका सदियों के लिए रंग पक्का हो जाता है। वो रंग कौन सा है? सम्यक दर्शन का आध्यात्मिक रंग। बाहर के रंग की कोई गारंटी नहीं, तुम्हारे स्किन को बिगाड़ भी सकता है, तुम्हारे चेहरे को खराब कर सकता है, तुम्हारे जीवन में विकृति ला सकता है। लेकिन जो परमात्मा के रंग में रंग जाता है उसके रंग की कोई निशानी नहीं है। गुरुदेव कह रहे थे कि मैं भी मथुरा गया था, होली का समय था, सब रंग में रंगे हुए थे, लेकिन मैंने वहां देखा सब अध्यात्म के रंग में रंग गए, और वो रंग आज भी चढ़ा है। ऐसे रंग में रंगने के लिए आप मुनि सुब्रतनाथ भगवान के चरणों में आए हो। बाहर की होली से बचने के लिए, अपने जीवन के में कर्मों की होली को जलाने के लिए, बाहर के रंग से सुरक्षा पाने के लिए प्रभु के चरणों में आकर के आध्यात्म की रंग में रंग गए। सम्यक दर्शन के रंग में रंगो। जो एक बार रंग रंग जाए, रंग में रंग जाए, उसे फिर किसी रंग की जरूरत नहीं। लेकिन आप लोग करते क्या हो? रंग में भी रंगते हो और दूसरे को रंगरेज भी दिखाते हो। तुम बड़े रंगदार हो। बुंदेलखंड में शब्द चलता रंगदार, मतलब दादागिरी दिखाना।
तो इस दादागिरी से अपने आप को बचाओ और धर्म की शरण में आकर के अध्यात्म के रंग में रंगो, सिद्धांत के रंग में रंगो। जो एक बार तुम्हारे जीवन में रंग चढ़ जाएगा, फिर तुम्हें किसी रंग की मोहताज नहीं होगी, किसी रंग की जरूरत नहीं होगी। वो रंग में रंगने की जरूरत है। कोशिश करो कि हमारे जीवन में वो रंग आए जिस रंग को पाने के बाद किसी रंग की जरूरत नहीं, संसार के सारे रंग फीके पड़ जाएं। आचार्य श्री के रंग में हम लोग रंग गए। कितने सैकड़ों मुनिराज, सैकड़ों माताजी, एक बार गुरुदेव के हम लोगों ने दर्शन किए, हम उन्हीं के हो गए। किसके हो गए? उन्हीं के हो गए। और आप लोग तो रंग बदलते हो। सुबह कुछ दिखता व्यवहार में, दोपहर में कुछ दिखता व्यवहार में, और शाम को कुछ व्यवहार में दिखता है। ये रंग बदलते रहते हैं। जैसे एक कोई गिरगिट रंग बदलता है, ऐसे ही संसार के संसारी प्राणी अपने रंग बदलते रहते हैं। कभी भौतिक सोच में चले जाते हैं, कभी व्यवहारिक सोच में चले जाते हैं, कभी आध्यात्मिक सोच में चले जाते हैं। ना जाने दिमाग में क्या क्या सोचते रहते हो, और उसी सोच में सारी जीवन को चिंता में डाल देते हो। और जो तुम्हारी चिंता तुम्हारे जीवन को चिता में बदल देती है, और चिता तुम्हारी एक दिन राख में बदल जाती है। इसलिए संत कहते हैं, चिंता से बचो, चिंतन करो, और जीवन को चिंतनमय बनाने का प्रयास और पुरुषार्थ हमारा होना चाहिए। तो बंधुओं, यदि तुम्हें अपने जीवन को बेहतर बनाना है, बेटर बनाना है, गुड बेटर बेस्ट की युक्ति को अपनाना है, जैसे कि कल मैंने कहा था कि बुराई में अच्छाई खोजना शुरू करो। बुराई में अच्छाई देखोगे, जीवन तुम्हारा अच्छा बनेगा। और अच्छाई में बुराई देखोगे, जीवन में टेंशन आएगी, जीवन तुम्हारा विकल्पों से भरेगा। अभी यहाँ पर आप शांत बैठे हो, हमारी बात को सुन रहे हो, अभी तुम्हारा उपयोग कहीं नहीं जा रहा है, इसलिए अभी तुम्हें कोई विकल्प नहीं है। जैसे अभी 5-10 मिनट बाद में प्रवचन बंद करूँगा, आपका टेंशन शुरू हो जाएगा। भोजन कब मिलेगा? भोजनशाला कहाँ है? गाड़ी ड्राइवर को ढूंढो, अभी निकलना है, 12 बजे निकलना है, आगे की यात्रा तय करना है। कोई नारेली जाएगा, कोई इधर बिजोलिया जाएगा, कोई महुआ जाएगा, कोई चमलेश्वर जाएगा, कोई गुड़ोदय जाएगा, कोई अजमेर जाएगा, कोई पुष्कर जाएगा। पुष्कर भी घूमने का स्थान है, वो भौतिक सोच वालों के लिए है। और कोई दिल्ली जाएगा, कोई अजमेर जाएगा, कोई जयपुर जाएगा, कोई नसीराबाद जाएगा, कोई ब्यावर जाएगा, कोई लखनऊ से आए तो वहाँ भी जाएगा, लखनऊ वाले भी आए यहाँ पर, कोई वृंदावन जाएगा, कोई ग्वालियर जाएगा, कोई मेरठ जाएगा, खतौली जाएगा, सहारनपुर जाएगा, सब जाने वाले हैं। इसलिए कहते हैं, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, आना और जाना है। और आगे क्या बोलते हैं? जिंदगी तेरी मेरी कहानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी। इस कहानी को जो समझ लेता है, वो अपने जीवन में सार सार ग्रहण कर लेता है और निस्सार को छोड़ देता है। 2 प्राणी हैं, एक हंस है, एक बगुला है। बगुला क्या करता है? ध्यान तो लगाता है, दुर्ध्यान लगाता है। उसकी दृष्टि मात्र मछली को पकड़ने की होती है, और जो हंस होता है वो दूध, पानी में से दूध को ग्रहण कर लेता है। हमें बड़े पुण्य से मानव जीवन मिला है, देव शास्त्र गुरु की राह मिली है। हमें हंस बनना है, बगुला नहीं बनना है। दोनों की शकल देखो, रंग देखो तो एक मिलेगा। क्यों लखनऊ वालों? 2023 की होली तुम्हारे यहाँ की थी मैंने, 18 मार्च को बिहार किया था। 15 मार्च की होली थी। कब की थी? जब की थी पर। तो हमें हंस की प्रवृत्ति
को अपनाना है, बगले की प्रवृत्ति से बचना है। हमें व्यवहारिक और भौतिक सोच से बच करके आध्यात्मिक सोच के धनी बनना है। जीवन तुम्हारा बदल जाएगा और जीवन में परिवर्तन आएगा। बंधुओं, हम सबके जीवन में ये सब क्षण बड़े दुर्लभ आते हैं जब साधु संतों का हम सौभाग्य पा पाते हैं, सानिध्य पा पाते हैं। वरना जीवन तो हमारा दौड़ धूप में निकल जाता है और निकल रहा है। इस दौड़ धूप में से, व्यस्ततम जीवन में से बहुत कम क्षण हम अध्यात्म के लिए, धर्म के लिए पाते हैं। इसलिए अपने इस दुर्लभतम जीवन को सही दिशा और दशा देना चाहते हो, जीवन को बेहतर बनाना चाहते हो, तो क्या करना है? बुराई में अच्छाई देखना शुरू करो। क्या करना है? संसार का ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जिसके अंदर कोई बुराई ना हो। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, कुटिया हो या घर, कुटिया हो या महल, उसमें प्रवेश करने का एक दरवाजा अवश्य होता है। उसमें प्रवेश करने का, आने जाने का दरवाजा होता है। ऐसा संसार का ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसमें एक गुण ना पाया जाता हो। रावण के अंदर भी गुण था, बड़ा आध्यात्मिक प्रेमी था। राम के अंदर भी गुण था, वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से संपन्न थे। मारीच के अंदर भी कोई गुण था, तो महावीर के अंदर भी गुण था। कृष्ण के अंदर भी गुण था, तो कंस के अंदर भी एक गुण था। आपके अंदर भी एक न एक अच्छाई दिख रही है कि आप बड़े शांत स्वभाव से यहां बैठे हैं। बिल्ली के अंदर भी गुण होता है, चूहा भी पकड़ता है और अपने बच्चों को भी उठाती है। शेर के अंदर भी गुण होता है, अपने बच्चों को स्थानांतरण करता है और उसी पंजे और मुख से शिकार भी करता है। तो अच्छाई देखने की दृष्टि हमारी होना चाहिए। संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जिसके अंदर बुराई ना हो, लेकिन उस बुराई में मुझे अच्छाई देखना है। सकारात्मक सोच के धनी बनना है, प्राप्त को पर्याप्त मानना है। जो होगा अच्छा होगा और प्रतिकूलताओं में अनुकूलता बनाना सीखो। समता से जीवन को जीना सीखो। विषमता में समता कैसे लाएं, ये तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है। इस सोच को सकारात्मकता से भरें अपने जीवन को। एक बार ऐसा हुआ, एक नया कपल था और उसे मालूम पड़ा कि एक चमत्कारी कुआं है बाजू में, जहाजपुर के बाजू में। जाना नहीं तुम लोग, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। एक कपल आया, बोले चमत्कारी कुआं है यहां पर, जो मनोकामना करो उसमें झांक करके उसकी पूर्ति हो जाती है। तो दोनों गए। पहले गया पति, पति ने झांका, अपनी मनोकामना रखी होगी, जो भी उसकी इच्छा हो। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी का नंबर आया, पत्नी भी गई, उसने भी झांका। थोड़ी वो तो ज्यादा झांक गई और झांकी क्या उसी में गिर गई, झांकी क्या उसी में गिर गई। तो पति कहता है, इतनी भगवान से मैंने इतनी जल्दी थोड़ी प्रार्थना की थी मुनि सुब्रत नाथ से कि हमारा ये काम जल्दी हो जाए। ऐसी भौतिक सोच वाले हैं, इससे बचना चाहिए। यहाँ कोई चमत्कारी कुआं नहीं है, हमारा मन ही चमत्कार से भर जाता है और हमारी मन ही नमस्कार से भर जाता है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जब मन गिरता है तो गिरता चला जाता है और जब मन उठता है तो मुनि सुब्रतनाथ भगवान जैसे बना देता है। जीवन भर कर्मों को बांधते रहोगे। क्या बनना चाहते हो? पनागर वालों, कटनी वालों, बागवान तो बने हो पति के, पति पत्नी का बागवान बना है और पत्नी पति के बंधन में बंधी है। सारी जिंदगी द्वंद्व में निकलती है। संत कहते आनंद से भरो, आनंद से जियो, भगवान के चरणों को पकड़ लो, बागवान से भगवान बन जाओगे। समय आप सबका हुआ।
इसी मंगल पुनीत भावना के साथ मैं अपनी वाणी को आज के इस होली के पावन प्रसंग पर यही कहना चाहता हूं, ये पक्का रंग तुम्हारे जीवन पर चढ़ गया देव शास्त्र गुरु और धर्म का, तो ये कभी छूटने वाला नहीं है। अनादि काल से आत्मा पर कर्मों का रंग जमा हुआ है, कर्मों के रंग से रंगे हुए हैं। इस कर्मों के रंग को उखाड़ना है, धोना है, साफ करना है। एकमात्र साबुन है वो सम्यक दर्शन की साबुन है, जिसको सम्यक दर्शन स्फुटित हो जाता है, प्रकट हो जाता है, उसके जन्म जन्मांतरों के कर्मों का मैल पल में दूर हो जाता है। आप चाहते हो इस प्रतिमा को देख करके अपने अंदर का सम्यक दर्शन मजबूत कर लो। धर्म यही है, मार्ग यही है, भगवान यही है, पंथ यही है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। ये श्रद्धान जब तुम्हारे हृदय में जम जाएगा तो कोई भी खां तुम्हें डिगा नहीं सकता है। जैसे उदाहरण दिया है, लोहे की तलवार पर सोने का पानी चढ़ा दिया जाए, तलवार के टुकड़े टुकड़े कर देना पर पानी छूटता नहीं है। ऐसे एक बार मुनि सुब्रतनाथ भगवान के रंग में रंग जाओ, भले भी तुम्हें सांवलिया दिख रहे हैं, काले दिख रहे हैं, पर पक्का रंग है, छूटेगा नहीं। तुम्हारा जीवन छूट सकता है पर भगवान का रंग नहीं छूट सकता है। ऐसे पक्के रंग में रंगो, रंगरेज बन जाओ। अंग्रेज छोड़ दो, अंग्रेजी। गुरुदेव कहते थे इंडिया नहीं भारत बोलो। हम इंडिया बन गए, अंग्रेज थोड़ी सी एक शिक्षा देके चले गए हमारे लिए, हम उनसे प्रभावित हो गए। अब नहीं, गुरुदेव से प्रभावित होना है, जैन धर्म से प्रभावित होना है, उनके सिद्धांतों से प्रभावित होना है, भगवान महावीर के सिद्धांतों से प्रभावित होना है। युग के आदि में ऋषभ देव आए, उनके 6 कर्म हम सबको प्रभावित किए। आज हम उन कर्मों को भोग रहे हैं, पालन कर रहे हैं, अपनी जीविका का साधन बना करके जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। क्यों संजय? खूब कमा लेना, यहां लगा के जाना, गमाओगे बर्बाद हो जाओगे, लगाओगे आबाद हो जाओगे। संजय नहीं, जितने सुन रहा उन सब के लिए है। क्षेत्र पर लगाओगे तुम्हारा जीवन क्षेत्र बन जाएगा, और क्षेत्र पे लगाने के बाद कभी ये नहीं सोचना कि मैं फंस गया। फंसे तो तुम संसार में पहले से हो, निकालने के लिए प्रेरणा देते साधु संत। साधु संतों को कुछ नहीं चाहिए, वो तुम्हारे जीवन में एक प्रेरणादायक बन करके आते हैं, प्रेरणादायी बन करके आते हैं। तुम्हें पाप से बचाने के लिए, पुण्य में प्रवृत्ति कराने के लिए उपदेश उनका हुआ करता है। घड़ी में समय हो गया है, इसी मंगल भावना के साथ मैं आप सभी को विराम देता हूं। इन 4 पंक्तियों के साथ, सब दिए जलते मगर मन का दिया जलता नहीं। सुन रहे हो ना आप लोग? दिमाग में ये पंक्तियां फीड कर लो। सब दिए जलते बुझ जाते हैं, हवा के झोंके से, सांस लेने से श्वास भी चली जाती है और दीपक भी बुझ जाता है। मैं चाहता हूं ये तुम्हारा मानव दीपक बुझे नहीं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार, श्रीमती कुसुमबाई जी, राजकुमारी पुष्पा जी, मंजू, सीमा, समस्त कठरिया परिवार, कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश। श्रीमती सीमा विक्रम जैन, पुत्र पुत्री आयुष आयुषी, ओसवाल बूलन, तिलक नगर, इंदौर मध्य प्रदेश। श्रीमती सुमन विनोद जैन, श्रीमती नेहा गौरव जी, श्रीमती ईशु सौरभ जैन, अनवी प्रियाल, अयांश अर्हता जैन, समस्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। श्रीमती मान देवी, पवन कुमार, पुष्पा गोधा, कमल शशि, महावीर सरिता, संजय, अंशुल, पूजा, राहुल, अदिति, ऋषभ, अतिवीर, आश्वी, जिंतांश, आरोही, अरहम, गोधा परिवार, विजयनगर, गुलाबपुरा, राज्यास वाले, राजस्थान।